श्री 108 चंद्रसागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 858669, 84787, 98108, 43757। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक है प्रणम में वाणी देवदूत। प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम में वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम के सूत्रों का पाठन करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दस्त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहरि धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्धुवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः 60 चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ् मानुषोत्तरान् मनुष्याः
आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियोऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलबिषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याव्यन्तर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः कायप्रविचारा आ ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो शूरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निरिलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दितिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहावि मानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेश्या द्वित्री शेषेषु प्राग्रैवेय केभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्य वन्नरुण गर्दतोय तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचरमाः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यक योनयः स्थितिरसुर नागसुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानाम् अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। आज की कक्षा की क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या 6 द्रव्यों संबंधी हमारे मन की सभी भ्रांतियां दूर हो रही हैं। आप इन्हें अपने तक रखकर समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना सोचे कि कोई दूसरा पूछ लेगा, ना ही अपने पर डाउट करें कि ये प्रश्न पूछने लायक है या नहीं। यदि आपने मन में ऐसी कोई भ्रांति के कारण अपनी शंका को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़े आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक भेजिए। QR कोड को स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/etv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछिए। चलिए आज की कक्षा के क्विक रिवीजन की ओर चलते हैं। हमने धर्म द्रव्य के परिणमन को विस्तार से समझा। धर्म द्रव्य कूटस्थ नहीं है, परिणमनशील है। इसमें परिणमन विकार रूप नहीं, स्वभाव रूप होता है। इसका शुद्ध रूप परिणमन अपनी शक्ति के कारण से होता है, पर अन्य द्रव्यों की उपस्थिति और निमित्त के बिना ये संभव नहीं है। इसमें जीव या पुद्गल द्रव्य सहायक नहीं होते।
लेकिन आकाश और काल द्रव्य के बिना ये संभव नहीं है। आकाश धर्म द्रव्य को स्पेस दे रहा है, अतः एकांतिक रूप से ये नहीं मानना चाहिए कि शुद्ध होने के कारण धर्म द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य सहायक नहीं होता। धर्म अधर्म अस्तिकाय का अस्तित्व पर द्रव्य सापेक्ष होता है। प्रत्येक द्रव्य अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के माध्यम से अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। स्वसापेक्ष या निरपेक्ष कोई भी द्रव्य नहीं रह सकता। हर द्रव्य को परिणमन के लिए उसकी अपनी शक्ति के साथ साथ पर द्रव्य, पर क्षेत्र यानी आकाश द्रव्य जो क्षेत्र देता है, पर काल जो किसी काल के माध्यम से कहा जाता हो, और परभाव यानी कि जो पर्याय है, सभी आवश्यक है। मुनिश्री ने समझाया कि पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शक्ति को स्वीकार न करना एकांत मिथ्यात्व है। सापेक्षवाद का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सापेक्षता से ही परिणमन करते हैं। भगवान महावीर द्वारा प्रस्तुत यह द्रव्य अस्तिकाय के रूप में ब्रह्मांड का वर्णन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहीं अलग नहीं है। जैन विज्ञान और मॉडर्न विज्ञान दोनों में ही अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्तों को स्वीकार किया गया है, मतलब उभय निमित्त वशात। अंतरंग को उपादान की शक्ति और बहिरंग को बाहरी निमित्त शक्ति कहा जाता है। इसी सिद्धांत पर आधारित वर्तमान के तरह तरह के सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फील्ड के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जिसे हम धर्मस्तिकाय कहते हैं, वह एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो हमारे लिए आकाश के रूप में है, वह स्पेस देने का काम कर रहा है। इसकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड और कार्य क्षमता है और इन सब कार्य क्षमताओं को मिलाकर कॉस्मोस कहलाता है। कोई भी द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है तो किसी न किसी सापेक्ष से है, निरपेक्ष कुछ नहीं है। इस पूरे के पूरे लोक में 6 द्रव्यों का जो अस्तित्व है, यह सब सापेक्षिक सत्य के रूप में ही है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य के सापेक्ष होता है। आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों को अवगाहन देता है। अन्य द्रव्यों के निरपेक्ष इसकी अवगाहनत्व क्षमता का कार्य देखने में नहीं आएगा। यह अनंत काल से शुद्ध है और इसका परिणमन काल द्रव्य के सापेक्ष है। क्योंकि पुद्गल द्रव्य हमें दिखाई देता है, हम इसके माध्यम से द्रव्य के परिणमन को समझ सकते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल में ये समझना कठिन है। हमने जाना कि पुद्गल द्रव्य के परिणमन के लिए उसकी अपनी अंतरंग शक्ति के साथ साथ बाह्य द्रव्य का निमित्त भी आवश्यक है। जैसे लोहे को पिघलाने के लिए हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है। पुद्गलों की शक्तियाँ अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। जैसे लकड़ी को चेंज करने के लिए अग्नि नहीं चाहिए। लकड़ी पानी का संपर्क ज्यादा पाकर जल्दी गल जाएगी, पर लोहा पानी का संपर्क पाके थोड़ा जंग खा जाएगा। जो चीज जिससे इफेक्टेड हो रही है, वह चीज भी अपनी परिणमन शक्ति के अनुसार उतना इफेक्ट डालती है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर कोई वृक्ष पर फल भी लगा हुआ आपको दिखता है तो वृक्ष के फल में भी परिवर्तन जो आता है, हरा, काला, लाल, पीला, तरह तरह का, कच्चा, पक्का, ये सब परिवर्तन उसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब तक बाह्य द्रव्य गर्मी के रूप में, सर्दी के रूप में, हवा के रूप में, पानी के रूप में ये सब ना मिले, तब तक उसमें ये सब परिवर्तन संभव नहीं होते हैं। इससे क्या समझना है? प्रत्येक द्रव्य की अपनी निजी शक्ति होती है, लेकिन पर निमित्तों के बिना कोई भी द्रव्य में परिणमन नहीं होता है। सुन रहे हो?
इससे तो महाराज क्या होगा, द्रव्य निमित्त के आश्रित हो जाएगा, द्रव्य पराधीन हो जाएगा। द्रव्य की उपादान शक्ति पर के आश्रित होने पर तो सब स्वतंत्रता द्रव्य की बिगड़ जाएगी। आपको डर किस चीज का पड़ा है? जो तीर्थंकरों ने बतलाया है पहले उसको तो संभाल करके सुनने की कोशिश तो करो। हम अपना ज्ञान पहले लगा देते हैं, जो तीर्थंकरों ने बताया है हम उसी को पचाते नहीं है, उसको पचाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो हमें दूसरे विद्वान सिखा देते हैं हम उसको पचा लेते हैं। समझ आ रहा है? द्रव्य का जब स्वभाव ही इस रूप में है तो आपको डर क्या पड़ा है? द्रव्य पराधीन हो जाएगा। पराधीन कौन सा द्रव्य हो रहा है? सब द्रव्य स्वाधीन ही है, और पराधीन है तो पराधीनता भी हमें स्वीकार है, क्योंकि पर के अधीन हुए बिना द्रव्य में कोई परिणमन होता ही नहीं। चाहे वो पुद्गल द्रव्य हो और चाहे वो ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य हो, और या आगे आने वाला एक द्रव्य और है जीवाश्च। क्या है? जीव भी द्रव्य हैं, ये भी द्रव्य है, तो इसमें भी परिणमन। द्रव्य का तो स्वभाव सबका एक जैसा है। अब आप कहो कि ये स्वभाव पुद्गलों का होगा, अजीव द्रव्यों का होगा, जीव का नहीं है, तो आचार्य कहते नहीं, ये जो च लगा हुआ है जीवाश्च, ये च किसके लिए है? ये जीव भी द्रव्य हैं, और जीव यहां पर बहुत से बताए जा रहे हैं। इसलिए इंडिविजुअल सब जितने भी अलग अलग जीव हैं वो सब अपना अलग अलग अस्तित्व रखे हुए हैं और सभी जीव हैं। इसलिए यहां पर जीवश्च एक वचन में नहीं कहा, क्या कहा? जीवाश्च। अगर एक वचन कह देते तब तो फिर वो एको ब्रह्मा वाली बात हो जाती। बस एक ब्रह्मा ही है, बस यहां पर कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? वो ब्रह्मा नहीं है, यहां हर जीव अपने आप में ब्रह्मा है। हर जीव के अंदर वह ब्रह्म माना होता है बढ़ने की शक्ति, है, पावर ऑफ एवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। ये उसके अंदर है, इसलिए यहां पर जीव को भी द्रव्य कहा गया है। तो जीव द्रव्य का भी वही स्वभाव है जो इन 4-5 द्रव्यों के स्वभाव आपको बताए। आखिर जो द्रव्य संसार में रह रहे हैं उनमें से कुछ द्रव्य अपनी क्वालिटी अलग रखें, एक द्रव्य अलग रखे, बाकी सब द्रव्य तो एक दूसरे के आश्रित होकर के रहें, एक द्रव्य निराश्रित होकर के रखे, ये संभव नहीं है। समझ आ रहा? द्रव्य की परिभाषा सब में एक जैसी लगेगी। अंतरंग कारण जीव के पास में होगा तभी जीव परिणमन करता है, और बाहरी निमित्त उसके जैसे मिलते हैं उसी के अनुसार वह परिणमन कर जाता है। शुद्ध का स्वभाव में परिणमन होता है, अशुद्ध द्रव्य का स्वभाव का विभाव में परिणमन होता है। द्रव्य जीव द्रव्य में एक कॉन्शसनेस है। ये सब द्रव्यों से डिफर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक क्वालिटी है जिसको बोलते हैं कॉन्शसनेस। तो वह द्रव्य अपने परिणमन को संभालने के लिए कोई पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि उसके पास में कॉन्शसनेस है। वह अशुद्ध है तो अशुद्ध को संभाल सकता है, लेकिन शुद्ध होने के लिए भी उसे परनिमित्तों की आवश्यकता पड़ेगी, और शुद्ध होने के बाद भी परनिमित्तों की आवश्यकता पड़ेगी। सुन रहे हैं? द्रव्य की स्वतंत्रता का एकांतिक बखान करने वाले विद्वान लोग, है ना, कान में थोड़ी सी गरम गरम तेल डाल करके सुनने की कोशिश करें, हैं, ताकि कान खुल जाए। हैं? क्या बोले? काल द्रव्य में भी? हाँ, काल की बात बाद में कर लेंगे। काल तो महाकाल है ही है। ये सबसे बड़ा जो महाकाल है, महाभूत, ये एकांत का जो लोगों के सामने आ रहा है, उपादान शक्ति द्रव्य की अपनी शक्ति स्वतंत्र है, द्रव्य चैतन्य आत्मा स्वतंत्र एक इकाई है, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है, उसे किसी निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके की जो अवधारणा लेकर के तीर्थंकर भगवान की देशना को आगे जो बढ़ाने वाले एकांतिक लोग हैं, उनके लिए कह रहा हूं, अपने कान में थोड़ा सा क्या करें, गरम गरम सरसों का तेल डालें, है ना, ताकि हमारे शब्द उनके कान के भीतर तक घुस सकें।
जीव द्रव्य भी अपना परिणमन करने के लिए पुद्गल या अन्य द्रव्यों के आश्रित रहता है, और शुद्ध होने के बावजूद भी वह अन्य द्रव्यों के आश्रित रह करके ही परिणमन करता है। यह भी उतना ही सच है जितना अन्य द्रव्यों के लिए बताया गया है। सुन रहे हैं ना? आचार्यों ने जो समझाया है हम पहले उसे समझने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से एक अक्षर भी अन्यथा नहीं बोल रहा हूं, ये अकलंक देव के वचनों के अनुसार आपको समझा रहा हूं, जो अकलंक देव महान दार्शनिक, महान न्यायिक आचार्य हुए हैं। समझ आ रहा है? उनकी ये परिभाषा है। द्रव्य जब तक किसी भी पदार्थ के साथ में रह रहा है तभी तक वह द्रव्य है, सापेक्षिक सत्ता के साथ में ही वो बना रहता है। उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया है कि जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, दाल है ना? दाल को आप बोरे में रखे हुए हो, रखे रहो, जब तक अग्नि का निमित्त नहीं मिलेगा, अग्नि का संपर्क नहीं मिलेगा, वो दाल पकने वाली नहीं। समझ में आ रहा? दाल में पकने की शक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति को प्रकट करने के लिए आपको अग्नि, पानी सबका संयोग देना उसके लिए आवश्यक है। और जिसमें वह शक्ति नहीं है, ऐसी भी एक दाल के दाने होते हैं, क्या बोलते हो, ठर्रू है, ठर्रा मूठ है, उर्दू उर्दू कुछ और भी बोलते हैं लोग, वो भी एक दाना होता है। और उस दाने को अगर हम कितना ही पानी में, कितना ही अग्नि में जलाएं और गलाएं, उसमें वो शक्ति नहीं होती, तो वो कभी पकता नहीं। ये दोनों उदाहरण ध्यान में रखने के योग्य। जिसमें परिणमन करने की शक्ति है वही परिणमन करेगा, लेकिन बिना निमित्त के परिणमन कर नहीं सकता। और जिसमें परिणमन करने की शक्ति नहीं है उसे निमित्त कभी परिणमन करा सकते नहीं। इस तरह की जो अवधारणा आपके अंदर आएगी, यही समीचीन ज्ञान और यही जो है सापेक्षिकता का सिद्धांत है। द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमन करता है। अगर वह अपने स्वभाव के अनुसार ना करे तो धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य बन जाए, जीव भी पुद्गल बन जाए, पुद्गल भी जीव बन जाए, ये सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, द्रव्य अपनी स्वाभाविक शक्ति को बनाए रखते हुए, अपनी शक्ति के अनुसार परिणमन करते हुए भी बाह्य निमित्तों के माध्यम से ही परिणमन करता है। ये सब हमें क्यों, कौन सी चीज सिखा रही है? द्रव्याणी। कौन सी चीज सिखा रही है? हाँ, ये दोनों सूत्रों के बीच में देखो, एक तरफ अजीव काय है और एक तरफ जीवास्ति काय है, जीवाश्च, और एक तरफ अजीव काया। ये सब अजीव और जीव दोनों का संतुलन बनाने के लिए बीच में सूत्र है द्रव्याणी। समझ आ रहा है? और ये द्रव्याणी दोनों तरफ बिलोंग कर रहा है। तुम भी द्रव्य हो, तुम भी द्रव्य हो। अगर द्रव्य बने रहना चाहते हो तो तुम इधर देखो, तुम इधर देखो। समझ आ रहा है? और अगर तुम्हें अपने अपने अस्तित्व में रहना है, कोई बात नहीं, रहो, लेकिन एक दूसरे की सापेक्षता के बिना तो संसार का अस्तित्व ही संभव नहीं है, किसी भी द्रव्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सिमेट्री है, सूत्रों का बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। द्रव्याणी ये सूत्र बीच में है, इधर जीव द्रव्य हैं बहुत सारे और इधर अजीव द्रव्य हैं बहुत सारे। समझ आ रहा है? और इन सबको द्रव्य इस सूत्र ने ऐसा बांध रखा है कि तुम सब आपस में बंधे हुए हो। किस रूप में? द्रव्य रूप में। तुम सब द्रव्य हो, मैं तुमको द्रव्य बनाए रखूंगा। कब तक? जब तक कि तुम इस तरह की, इस सापेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करते रहोगे। समझ आ रहा है? ये द्रव्याणी, ये सूत्र एक ब्रिज का काम कर रहा है दोनों सूत्रों के लिए, जीवाश्च और इधर सूत्र के लिए। समझे? द्रु धातु से यह द्रव्य शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है जो द्रुयन्ते, द्रवती, द्रोष्यन्ति, जो कभी मतलब चलता है, परिणमन करता है, अपने
किसी ना किसी रूप में जिसके अंदर वह कुछ ना कुछ प्राप्त करता रहता है, और जो अपनी गुण पर्यायों के अनुसार उन गुण पर्यायों को प्राप्त करता था, करता है और करता रहेगा, वो हमेशा द्रव्य बना रहेगा। यानी ये द्रव्य शब्द 3 काल को समाहित किए हुए है। द्रव्य जैसा पहले था वैसा अभी भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अजीव अजीब ही रहेगा, जीव जीव ही रहेगा। जीव कभी अजीब नहीं होता, अजीब कभी जीव नहीं होता। जीव अपने ही द्रव्य, अपने ही गुण और पर्यायों में परिणमन करता है। ये द्रव्य शब्द जिस तरह से जीव के साथ कहता है वैसा अजीव के साथ भी कहता है। तो द्रव्य का मतलब क्या हो गया? अपनी जो गुणवत्ता है, उसकी अपनी जो परिणमन की शक्ति है, उसी शक्ति में वह द्रव्य परिणमन करता है, लेकिन पर सापेक्षता के साथ करता है। समझ में आ रहा है? आम अगर हम डाल पर लटका रखते हैं और वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, तो उसको पकने में टाइम लगता है। समझ आ रहा है? अगर हम उसको किसी पाला या किसी गर्म चीज के अंदर उसको रख करके उसको पकाने की कोशिश करते हैं, तो वो उस डाल की अपेक्षा से जल्दी पक जाता है। समझ आ रहा है? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? द्रव्य जैसा परिणमन करना चाह रहा है वैसा परिणमन कर रहा है, लेकिन उस द्रव्य के परिणमन में हम पर वस्तुओं की सहायता से उस द्रव्य के परिणमन की गति को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। कितना समय लगता था, कितनी जल्दी हो गया। समझ आ रहा है? अथवा हम उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम उसकी स्मेल चेंज कर सकते हैं, हम उसके अंदर और भी किसी ना किसी तरीके से कट करके उसके और भी दूसरे रूप बना सकते हैं। ये सब जो द्रव्य में परिवर्तन होते हैं, जब उसमें परिवर्तन होने की क्षमता होती है तभी होते हैं। तो विज्ञान का काम सिर्फ इतना ही होता है, हर पुद्गल द्रव्य के अंदर ये देखना कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या इसके अंदर पोटेंशियलिटी है। विज्ञान सिर्फ उन्हीं संभावनाओं को उभार करके सामने लाता है, लेकिन वह सब पोटेंशियलिटी उस द्रव्य की अपनी नेचर होती है और वह उसी के अनुसार परिणमन करता है। ये द्रव्य का परिणमन जिस तरह से हमें पुद्गल में दिखाई देता है, वैसा ही जीव द्रव्य के साथ भी होता है। जीव द्रव्य भी शुद्ध है, तो शुद्ध का स्वभाव में स्वभाव का परिणमन होगा, और वह परिणमन भी पर द्रव्य के सापेक्ष होगा। उसमें धर्म द्रव्य भी सहायक है, अधर्म द्रव्य भी सहायक है, काल द्रव्य भी सहायक है, आकाश द्रव्य भी सहायक है, और किसी रूप में पुद्गल द्रव्य भी सहायक है। समय पे वो भी बता दूंगा। समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है ना? तो आज आपने क्या सीखा? ज्यादा नहीं सीखो, थोड़ी सी चीज सीखो, लेकिन पक्की सीखो। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव में ही परिणमन करता है, लेकिन स्वभाव के अनुसार परिणमन करते हुए अपनी निजी शक्ति को रखते हुए भी पर द्रव्यों की सापेक्षता से ही परिणमन करता है। इतना सा आपको सीखना है, तभी आप सही ढंग से वैज्ञानिक बन पाओगे। समझ आ रहा है? आपको पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, वैज्ञानिक बना रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? पढ़ने के लिए तो बहुत सारी टीका है, दुनिया के पंडित हैं, दुनिया के लोग हैं, दुनिया में तत्वार सूत्र तो कोई छोटा बच्चा ही पढ़ा लेता है आजकल तो। समझ आ रहा है? जिनने कोई भी हॉस्टल में रह करके थोड़ी सी कुछ भी शास्त्री वास्त्री पढ़ ली, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं। तो पढ़ने पढ़ाने की कोई कमी नहीं है दुनिया में। समझ आ रहा है? तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको वैज्ञानिकता सिखा रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी की जो व्यापकता है वो बता रहा हूं, है ना? अब वो कितनी आपको समझ में आती है, ये आपकी अपनी शक्ति है, ज्ञान शक्ति, ये आपकी अपनी ग्रहण करने की क्षमता है। तो उसके अनुसार इन सूत्रों का अर्थ समझना। आगे की बातें और बाद में करेंगे। बोलो महावीर भगवान की।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जीव द्रव्य के परिणमन में कितने द्रव्य सहायक हैं? 1, 2, 4, 6। अध्याय 5 की कक्षा 5 के आज के सवाल का सही उत्तर है काल। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। जिन है वो जिन दे सुख मुझे देते, जब जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते। उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिनवर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए। है पवित्र नाता खम सुराण दंसरस्य जे चरित धम्म यस्य पाले गाम जयन्तु सूरिणो मडम्मि सव्य सत्थ सार भूत तच्छ धारगा मुड़न्ति पाठ गावुसम लसन्तु धम्म देसगा। किट्टिमा जयन्तु ते जिळिन्द बिम्ब भासुरा महीतले जयन्तु ते। सड़ा दड़ाणवा विदेवदासया जयन्तु ते सुमंगला भवन्तु मे सुमंगला भवन्तु मे। सुहं दिसन्तु मे जिणा सुहं दिसन्तु मे जिणा
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम में वाणी देवदूत। प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम में वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें